हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका VI दिया हुआ है जो कि हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है और V0T भी हमारा ग्राफ पूछ रहा है कि उसका क्या ग्राफ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डायोड दिया हुआ है पहले इन दोनों डायोड को क्या कर देंगे। ये डायोड हमारा D1 है और ये D2 है। इन दोनों डायोड को पहले ऑफ कंडीशन में रखते हैं और फिर यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा वोल्टेज V1 होगा और यहाँ पर वोल्टेज V2 होगा। जब हमारा दोनों डायोड ऑफ हो तो उस केस में हम देखते हैं क्या होगा हमारा वोल्टेज। ये हमारा 12 वोल्ट है। ये 10 के को हम R मान लेते हैं, R है। ये हमारा ग्राउंड है। तो हमारा देखा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हमारा V1 है और ये V2 है। तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाइएगा तो V1 बराबर हमारा आ जाएगा 2/3 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 वोल्ट और V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 12 इक्वल टू 4 वोल्ट। ये हमारा आ गया V1 और V2। अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, डायोड होगा। यदि हमारा VI 0 है, स्टार्टिंग में जो हमारा VIT 0 है, T इक्वल टू 0 पे 0 है, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है और यहाँ पर 4 वोल्ट होते हैं। हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑन रहेगा तो यहाँ पर V0 का T इक्वल टू 0 पे V0 बराबर सम DC वैल्यू हो गई, जीरो नहीं होगा एट T इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह से हमें एक तो ये पता चल गया कि T इक्वल टू 0 पे हमारा V0 0 नहीं होगा। अब देखिए कि जब हमारा V0 ग्रेटर देन 4 हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, जब हमारा V0 ग्रेटर देन 4 होगा तो ये जो डायोड है हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो उसमें ये डायोड ऑफ और हमारा यहाँ इसके ऑन होने के लिए हमारा क्या चाहिए, V0 हमारा 8 वोल्ट होना चाहिए, तो उसमें ये डायोड भी ऑफ। तो जब हमारा V0 इन दोनों के बीच में, तो उसमें हमारा V0 बराबर क्या हो जाएगा, उसमें हमारा V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI हो गया। V0 इक्वल टू VI हो गया किस केस के लिए, 4 से 4 to 8 जब हमारा V0 होगा तो उसमें V0 हमारा क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, जब हमारा V0 ग्रेटर देन 8 हो, मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब D1 ऑन हो जाएगा तो इसके हिसाब से फिर हमारा V0 है जो कि हमारा VI का फंक्शन बन के फिर इंक्रीज करेगा। तो यदि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखना है तो हमें इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हैं। कुछ DC वैल्यू का हमें पता नहीं है, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, यदि ये V0 का ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ 4 to 8 तक हमारा VI के साथ चलेगा, VI के रिस्पेक्ट में चलेगा। उसके बाद फिर से जब हमारा V0 बढ़ेगा तो कुछ 8 तक ये आएगा, फिर से हमारा V0 चेंज होगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा। जब हमारा फिर से आएगा तो फिर से एक DC वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम एक गेट के मेथड से हमें पता चल, गेट के लिए यदि ये इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो हम इसको करेक्ट मार सकते हैं। लेकिन यदि हमें ये DC वैल्यू नहीं पता है और ये हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ ये हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो उसके लिए हमें कन्वेंशनल मेथड से चलना पड़ेगा। तो अब हम इसका कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करते हैं। कन्वेंशनल मेथड से केस 1 देखते हैं। हमने V1 कितना निकाला था, V1 हमारा 8 वोल्ट था, V2 हमारा 4 वोल्ट आया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जब VI लेस देन 4 वोल्ट है तो हमारा D2 डायोड जो होगा वो ऑन होगा, D2 डायोड ऑन हो जाएगा। तो D2 डायोड ऑन है तो हमारा सर्किट किस तरह का बनेगा, ये देखिए। ये हमारा 20 के है, उसको 2R लिख सकते हैं, हमने R को 10 के माना, 10 के इक्वल टू R। यहाँ पर है हमारा प्लस माइनस VI, ये हमारा ओपन सर्किट है, ओपन है, डायोड D2 ओपन है, डायोड D1 ओपन है, D2 ऑन है। फिर यहाँ से हमारा आ रहा है, ये हमारा R 10 के हो गया और ऊपर में हमारा है R और R, ये R, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट। इस तरह से ये हमारा सर्किट होगा। यहाँ पर हमारा V0 है। तो अब यहाँ से हम V0 बराबर क्या, V0 इक्वल टू क्या होगा, V0 इक्वल टू हमें यहाँ से निकालना है, V0 इक्वल टू क्या होगा,
तो हम यहाँ नोडल एनालिसिस लगाते हैं। इस नोड पे हम फार्मूला लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए तो कितना आएगा वैल्यू, वो हम देखते हैं पहले। तो V नॉट माइनस वी आई इक्वल टू 2R प्लस में V नॉट बाई R प्लस V नॉट माइनस 12 बाई 2R इक्वल टू 0 होगा। ये पूरा नोड इसका एक ही रहेगा, ये नोड पर वोल्टेज क्या है, V नॉट है। तो V नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी आई बाई 2R प्लस V नॉट बाई R प्लस V नॉट माइनस 12 वोल्ट बाई 2R इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको, तो V नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू वी आई प्लस 12। ये हमारा है किस केस के लिए, इसके लिए है। देखिए जब हमारा V नॉट हमारा ग्रेटर देन 4 कब होगा, V नॉट ग्रेटर देन 4 कब होगा, जब हमारा Vi ग्रेटर देन 4 हो। तो उस समय हमारा जैसे ही V नॉट ग्रेटर देन 4 होगा, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हम डायग्राम देखते हैं। हमारा डायग्राम ए है, यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट था। तो जैसे ही हमारा 4 से ज़्यादा होगा, V नॉट ग्रेटर देन 4 होगा, V नॉट जैसे ही ग्रेटर देन 4 होगा, हमारा ए डायोड भी ऑफ हो जाएगा। और ए डायोड तो ऑलरेडी ऑफ है क्योंकि यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो ये भी हमारा ऑफ हो, यानी कि D1 D2 दोनों डायोड ऑफ हो जाएगा। तो D1 D2 दोनों डायोड ऑफ हो जाएगा। तो इस केस में V नॉट ग्रेटर देन 4 के केस में D1 ऑफ D2 ऑफ। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Vi हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा सर्किट किस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा 2R Vi और V नॉट। बाकी यहाँ से सर्किट ओपन है, तो इधर कोई करंट पास नहीं हुआ, तो V नॉट इक्वल टू Vi होगा। एक किस केस के लिए हो गया, हमारा 4 से Vi, उस केस में हमारा क्योंकि V नॉट इक्वल टू Vi है, तो जब भी हमारा Vi जो है 4 से 8 के बीच में होगा, तब हमारा V नॉट इक्वल टू Vi होगा। अब केस 3 आ जाइए आप। केस 3 जब हमारा Vi ग्रेटर देन 8 होता है, मीन्स हमारा उसमें V नॉट भी ग्रेटर देन 8 हो जाता है, क्योंकि उससे पहले हमारा V नॉट इक्वल टू Vi है। Vi ग्रेटर देन 8 होगा तो V नॉट भी हमारा ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में देखिए ये तो हमारा ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, तो ये तो D2 ऑफ होगा। उस केस में हमारा D2 ऑफ रहेगा। और D1 देखिए ग्रेटर देन 8 है, यहाँ 8 बोलते हैं, यानी कि उसमें D1 क्या हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा। तो उस केस में हमारा सर्किट क्या बनेगा, ये हमारा V1 20 के हमारा इसके थ्रू सर्किट है, पूरा सर्किट बनेगा। ये ऑफ रहेगा, ये हट जाएगा और ये सर्किट बनेगा। तो उस समय हमारा सर्किट क्या रहेगा उसका देखते हैं। इस केस में हमारा D1 क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, और D2 हमारा क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो इस केस में हम सर्किट देख लेते हैं, प्लस माइनस Vi 2R, यहाँ पर ये हमारा ये तो ओपन है, ये ऑफ है हमारा D2, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जाएगा, ये V2 रहेगा। V2 में हमारा ऊपर 12 वोल्ट है, 10 के है, 10 के को हमने R माना है, तो ये R है। हमारा यहाँ पर कितना है, 12 वोल्ट है, और नीचे हमारा R है। यहाँ पर हमारा क्या है, V नॉट है। तो अब हम फिर से यहाँ पर V नॉट का नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो V नॉट माइनस Vi अपॉन 2R प्लस में ये पूरा नोड एक ही है, प्लस V नॉट अपॉन 2R प्लस V नॉट माइनस 12 बाई R इक्वल टू 0। तो इसको हम फिर से सोल्व करेंगे, तो हमारा V नॉट 2 V नॉट बाई R इक्वल टू हो जाएगा हमारा Vi अपॉन 2R प्लस में 12 अपॉन R। तो यहाँ से V नॉट बराबर क्या आ गया हमारा 1/4 इंटू Vi
प्लस में 24, ये हमारा हो गया V0। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्या क्या हमारा केस आया। तो सबसे पहले हम तीनों केस देख लेते हैं क्या क्या आया है। हमारा V0 क्या आया, 1/4 इंटू VI प्लस 12। जब हमारा 0 से VI लेस देन 4 हो। V0 इक्वल टू VI, किस केस में, इस केस में। V0 इक्वल टू 1/4 इंटू VI प्लस 24, जो हमारा 8 से VI 12 के बीच में। तो हम इस केस में हम अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा डायग्राम किस तरह का बनेगा वो देखते हैं। जब हमारा VI 0 है, 0 से VI 4 में है। सबसे पहले हम VI का एक ग्राफ बनाते हैं, उसका देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा VI दिया हुआ है, T है, ये हमारा 12 वोल्ट है, कहीं पे 4 होगा, 4 वोल्ट होगा, कहीं 8 वोल्ट होगा। तो इसके हिसाब से हम बनाते हैं। V0, तो V0 देखा जाए, जब V0 जब हमारा VI 0 है, जब हमारा VI 0 है तो हमारा V0 कितना हो जाएगा, यही बगल में डायग्राम बनाता हूँ, आसान रहेगा। जब हमारा V0 0 होगा तो हमारा क्या होगा, ये 3 होगा, V0 3 होगा। जब हमारा VI 0 होगा तो हमारा V0 इक्वल टू 3। तो फिर कहाँ तक बढ़ेगा, जब VI इक्वल टू 4 तक, तब VI 4 होगा तो कहाँ तक जाएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4 तक जाएगा। तो 4 तक इसका इस तरह से रहेगा। उसके बाद V0 इक्वल टू VI है, तो उसके हिसाब से बढ़ेगा कहाँ तक, 8 तक है। ये हमारा 4 तक किस तरह से बढ़ेगा, फिर 8 तक है। फिर उसके बाद जैसे ही 8 से VI लेस देन 12 है, तो हमारा V0 क्या है, हमारा इक्वेशन इसके हिसाब से बढ़ेगा। तो हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 12 प्लस 24 इक्वल टू 9, यानी V0 का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, 9 वोल्ट तक जाएगा। अब हमारा चूंकि ये VI देखिए तो सिमेट्रिक है, तो जैसा इसका फर्स्ट हाफ में है वैसा ही ग्राफ हमारा सेकेंड हाफ में बन जाएगा। इस तरह का बनेगा। ये हमारा T है, ये हमारा T/2 है, ये हमारा 0 पर 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था, और आपको जो गेट का मेथड था वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया ही था। पहले हम यही यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों जगह का हम वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज हमें 8 वोल्ट मिला था, यहाँ का वोल्टेज 4 वोल्ट मिला था। स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि हमारा D2 ऑन होगा, जब VI 0 होगा D2 ऑन होगा, D2 ऑन होगा तो हमारा V0 का कुछ ना कुछ DC वैल्यू होगा। तो इसका कुछ ना कुछ DC वैल्यू होगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा। अब देखा जाए तो जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर 4 वोल्ट है, जैसे 4 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट तक जब तक ये लेस रहेगा, ये लेस देन 8 वोल्ट रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा। तो उसमें V0 और VI दोनों बराबर रहेंगे। तो V0 और VI दोनों इक्वल हो गए। उसको जैसे ही 8 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो इसमें ये D1 हमारा ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर हमारा ग्राफ चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा, चूंकि हमारा VI हमारा सिमेट्रिक है, तो हमारा ये आउटपुट भी सिमेट्रिक आ जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा T तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मैं और ढेर सारे ऐसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन डालता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।